ਗਾਉਣ ਲੈ ਕਰਮਜੀਤ ਦਲਜੀਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਸ ਗਾਉਣ ਲੈ ਕਰਮਜੀਤ ਦਲਜੀਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਸਾਈਆਂ ਪਰ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਤਾਰ ਦਿਓ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਰ ਤਾਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਸਾਈਆਂ ਪਰ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਤਾਰ ਦਿਓ। ਮੇਰ ਕਰੀ ਦਾਤਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਜਾਚਾ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਦੀ। गुरु है ग्रंथ साडा छड्डना नहीं, लाड़े दा लोड़ नहीं पखंडियां को टाइम गवाउंदी। हर टाइम लोचदे दीदार तेरा नैन साडे, बख्शिशां दी आस साडी झोली च पवाउंदी। सब कुछ मिलिया ते इथों होर मिल जाना, हैंकड़ा नूं छड्ड इथे लोड़ नीवे होण दी। तेरी कर घाटा गुरदेव किसे गल दा नहीं, कोमल मिठास ते ओ कविता सुनाउंदी। परम सत्कार जो हाजरा हजूर जहरा जहूर सरब कला भरपूर, बाणी के बोहित कलयुग के जहाज शब्दा अवतार। दसा पातशाहियां दे स्वरूप धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, उन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दे विच जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी। दास ते जथे दियां हाजरियां सतगुरां दे चरनां विच प्रवान करो। बलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी आप बड़ भागे हो जो सतगुरुओं दी पावन पवित्र हजूरी दे विच बैठ के अपने जीवन दियां घड़ियां सफला कर रहे हो। गुरु प्यारी साध संगत जी अज असी धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दा समेत परिवार कलगीधर महाराज जी ने सारा सरबंस देश कौम ते धर्म दी खातर कुर्बान कर दिता। कलगीधर महाराज जी दी महिमा दे विच कवि 4 सतरां लिखदा है, बोलियां ना मारा लोको प्यारे जी दा नाम लेके, दसो होर कौन है प्यारे जिया। जहान विच आण विच मान विच ताण विच ज्ञान विच ध्यान विच दीन अते दान विच सुख निधान विच धर्म कमान विच जुलम मिटाण विच अते दुखड़े उठाण विच ओने वड्डे वड्डे मानियां दे मान वाले मान तोड़े। तुसीं भी ना भोले जे रहे हो किसे मान विच, उस दा निशाना सी उकिया ना डिठा कदे। हैगा कोई इलाही असरोधी किरपान विच ओ जिउंदियां नूं मारदा है, मार के जवालदा है। जिहा सफाई ओदे तीरां दे निशान विच ओने अगे कई वार वारे, इक्के वारी 4 वारे रखी नाही जा ढिल जाण अपनी भी। लाण विच ओने पुत छड्डे, सुख छड्डे, तक छड्डे, वक्त छड्डे, सब कुछ रोड़ दिता सिखी दे। बचान विच सीतल नहीं असी ओदे नाम तो भी के एवें दसो दशमेश जिया। हैगा कोई जहान विच तन कलगीधर दशमेश जिया दुनिया विच कोई नहीं हो सकदा। अज उस कलगीधर महाराज जी दे 4 साहिबजादे अते माता गुजर कौर जी दी शहादत नूं समर्पित अज असी सालाना जोड़ मेले ते इकट्ठे होए हां। गुरु प्यारी साध संगत जी, माता गुजरी जी ऐसी मां होई है जेड़ी आप शहीद, पति शहीद, पुत्र शहीद, पोतरे शहीद, भरा शहीद। माता गुजरी जी धन सन। माता गुजरी जी उन्हां दी कुर्बानी नूं भी धन कहा जा सकदा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, कलगीधर महाराज जी दे पिता धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज उन्हां दी शहादत दे विचों, क्योंकि अज माता गुजर कौर जी दे परिवार दी शहादत दा जिक्र आप सब सिख संगतां दे चरनां दे विच करन जा रहे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, कश्मीर संसार उत्ते जिउंदा स्वर्ग है। इस दी धरती ते ब्राह्मण ते खत्तरी वास्ते सन, पर मुगलों दे हल्लियां ने इन्हां नूं धर्म तो डेगना शुरू कर दिता। औरंगजेब दा फरमान जारी होया कि जबरदस्ती हिंदुआं नूं मुसलमान बनाया जावे। जबरदस्ती हिंदुआं नूं मुसलमान बनाया जान लगा। कश्मीर दे विद्वान पंडित अते ब्राह्मण दुखी हो के उन्होंने कई अरदासां बेनतियां अमरनाथ दे टिले ते जाके कीतियां। जद अमरनाथ दे मंदिर ते जाके बेनतियां करन लगे पर कोई भी देवी देवता प्रगट ना होया। अखीर धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी दा
जस सुन के आनंदपुर साहिब की धरती ते आ पुजे ने। इत्थे जद आए तां धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी दे चरनां दे उत्ते आके नमस्कार करन लगे तां इन्हां ब्राह्मणां दियां ताहां निकल गईयां। दुखां विन्निया हिरदा शांत ना रह सकिया। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने पूछया कि आप कौन हो, तुसानू की दुख है, आप रो क्यों रहे हो? तां इन्हां दे विचों एक हरशरण दास मुखी अते हौसले वाला पंडित सी। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी दे चरनां दे विच अपना बेड़ा पार करन दे वास्ते, अपना धर्म बचाउण दे वास्ते ओ की बेनतियां कर रहा है, ढाडी जथा इउं बयान कर रहा है। बचावो जी, डोब दी बेड़ी बनने लागे धर्म बचावो जी, डोब दी बेड़ी बनने लागे धर्म बचावो जी। पंडित चल के आए सी, सारे दुखड़े सतगुरु जी नू आख सुनाए सी, सारे दुखड़े सतगुरु जी नू आख सुनाए सी। असी आए हां लैने आसरा शरणी लावो जी, साडू शरणी लावो जी, डुब दी बेड़ी बनने लागे धर्म बचावो जी, डुब दी बेड़ी बनने लागे धर्म बचावो जी। रोटी खांदा है जो ना मने उसनु तेग दी तार लंघोंदा है, जो ना मने उसनु तेग दी तार लंघोंदा है। मीर दा परिया हथ असां दे सीस टकावो जी, असां दे सीस टकावो जी, डुब दी बेड़ी बनने लागे धर्म बचावो जी, डुब दी बेड़ी बनने लागे धर्म बचावो जी। पूजा थके हम बेटा लब जाके जी, देवी देवता भोड़िया ना कोई सानू आगे जी, देवी देवता भोड़िया ना कोई सानू आगे जी। असी कसूते फस के तरसे साथे खावो जी, तरसे साथे खावो जी, डुब दी बेड़ी बनने लागे धर्म बचावो जी, डुब दी बेड़ी बनने लागे धर्म बचावो जी।
पाबंदियां उस बहुत पाबंदियां ने मन जावे जे तुसां दी उस रूजा समझाओ जी उस रूजा समझाओ जी डुब दी भेड़ी बनने लागे धर्म बचाओ जी डुब दी भेड़ी बनने लागे धर्म बचाओ जी किसे ने दिता सानू होर सहारा जी साडी आजादी जाए इत्थे ही तारा जी साडी आजादी जाए इत्थे ही तारा जी अज मन के वकरां दी तुसी आस पजाओ जी तुसी आस पजाओ जी डुब दी भेड़ी बनने लागे धर्म बचाओ जी डुब दी भेड़ी बनने लागे धर्म बचाओ जी डुब दी भेड़ी बनने लागे धर्म बचाओ जी बचाओ जी ओ विद्वान पंडित धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी नु कह लगे सच्चे पातशाह किरपा करो हिंदू धर्म खतरे दे विच है सानू कोई बचन दा राह दसो असी आप जी दी शरण दे विच आए हां धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी पूछन लगे तुसां नु की दुख है ए जुल्म दा टाकरा रोन दे नाल नहीं हुंदा सगों के बल दे नाल हुंदा है धीरज रखो इन्हां वैराग ते विरलाप करन दी लोड़ नहीं विद्वान पंडित ते ब्राह्मण कह लगे सच्चे पातशाह साडे कोलों हुण धीरज नहीं हुंदी हिंदू धर्म खतरे दे विच है जबरदस्ती हिंदुआं नूं मुसलमान बनाया जा रहा है ते जेकर कोई मुसलमान दे होण दे वास्ते तैयार नहीं हुंदा तां उस नूं कतल कीता जा रहा है हिंदुआं दियां इस्त्रियां दी नरादरी कीती जा रही है सानू कोई ना कोई बचन दा राह दसो धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी जिन्हां दे पास इन्ने चिर नूं कलगीधर महाराज जिन्हां दी आयु केवल 9 साल दी सी गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी दे कोल आ पुजे ते आके पूछन लगे पिता जी ए सामने रोण वाले कौन ने इन्हां नूं की दुख है ए रो क्यों रहे ने धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी कह लगे बेटा ए कश्मीर दे पंडित ने औरंगजेब इन्हां ते जुल्म कर रहा है हिंदू धर्म खतरे दे विच है ए साडी शरण दे विचों आसरा लैण दे वास्ते आए ने गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी नूं गुरु गोबिंद राय जी कह लगे पिता जी इन्हां दा दुख किवें दूर हो सकदा है धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी कह लगे बेटा जेकर कोई पूर्ण आत्मा महान आत्म बलिदानी दुनिया दे नाल मोह ना करन वाला होवे ब्रह्म ज्ञानी होवे तां ओ अपने सीस दा बलिदान देवे तां इन्हां दा दुख दूर हो सकदा है गुरु गोबिंद राय जी महाराज जी कह लगे पिताजी तुहाडे नालों वड्डा भी कोई महान आत्मा हो सकती है तुसी ही कृपा करो दिल्ली जाके अपने सीस दा बलिदान देवो ए हिंदू धर्म दी रक्षा करो धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने अपने पुत्र नूं घुट के छाती दे नाल ला लिया सारियां दे देखण सुनन वालियां दे दंद जुड़ गए एक मासूम बच्चा किवें कह सकदा है कि उसदा प्यारा पिता शहीद हो जावे हर बंदे दी रीझ रब कोलों इज्जतदार मैं धनी मनीम होवां कई आखदे पूजे जहान सानू भाई अर्जन दा जोर विच भीम होवां कई चाहंदे रुतबा लीडरी दा शाह अकबर दा पुत सलीम होवां तन जिगरा गुरु गोबिंद सिंह दा पिता शहीद होवे मैं यतीम होवां सारे वेखण सुनन वाले हैरान रह गए कि एक मासूम बच्चा किवें कह सकदा है पर धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज कह लगे कि ब्राह्मणां नूं तुहाडी फरियाद गुरु नानक दे दरबार दे विच प्रवान हो चुकी है जाके कश्मीर दे फौजदार नूं कह देना कि जेकर ओ गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी नूं मुसलमान बना लैण तां असीं सारे ही मुसलमान होण दे वास्ते तैयार हां धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज अते माता गुजर कौर जी
ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੇਮੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 2 ਸਤੰਬਰ 1661 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ, ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿਲਵਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ब्राह्मण इथों आनंदपुर साहब की धरती तो तुरे ने। सतगुरां ने जद कहा कि जाके कश्मीर दे फौजदार नूं कह देना अते औरंगजेब नूं कह देना कि जेकर ओ गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी नूं मुसलमान बना ले तां असीं सारे ही मुसलमान होण दे वास्ते तैयार हां। ओ असां दे पीर ने, असीं सारे उन्हां दे मगर हां। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी तो आग्या लैके कश्मीर दे वापस कश्मीर नूं तुर पे ने। इन्हां ने एक चिट्ठी कश्मीर दे फौजदार नूं लिख के दित्ती जिस दे विच यही लिखिया कि जेकर तुसीं गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी नूं मुसलमान बना लवो तां असीं सारे ही मुसलमान होण दे वास्ते तैयार हां। कश्मीर दे फौजदार ने इस चिट्ठी दे नाल एक होर चिट्ठी लिखी अते औरंगजेब नूं बादशाह नूं भेज दित्ती। औरंगजेब बादशाह ने जद चिट्ठी पढ़ी उसनूं पंजी कपड़ी अग लग उठी। उसने एहलकारां नूं हुक्म दिता कि हुणे ही जाके गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी नूं लैके आवो तां जो मैं उन्हां नूं मुसलमान बना के सारे हिंदुस्तान नूं ही मुसलमान बना लवांगा। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी नूं लैण दे वास्ते इहदी आनंदपुर साहब दी धरती ते पुज्जा। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जो कि पहला ही जानी जान सन कि ओ सानू दिल्ली विखे जरूर बुलाउणगे। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने अपने नाल सिखां नूं लिया अते छोटियां छोटियां मंजिलां तय करदे होए ए सब तो पहला आगरे पुजे ने। आगरे जांदे हजूर दे दो तीन कारण सन। एक तां उस समय बादशाह आगरे दे विच सी, दूसरा हसन अली दा प्रेम सी अते तीसरा माई भागो दा प्रेम सी। माई भागो जी जेड़ी के हमेशा ही सतगुरां नूं मिलन दे वास्ते अरजोइयां करया करदी सी कि कद सतगुरां दे दर्शन हुंदे ने ते कद उन्हां नूं मैं ये अपने द्वारा बनाई गई पोशाक पहनावां। अते हसन अली दा प्रेम सी जेड़ा दिन रात सतगुरां दे दर्शन दीदारे करन दे वास्ते अरजोइयां करया करदा सी। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज आगरे दे विच एक बाग दे विच जा बैठे। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी नूं इथों आगरे दी धरती तो सदर दीन अपनी फौजां नूं नाल लैके हजूर नूं दिल्ली पहुंचाया गया। रात एक हवेली दे विच हजूर नूं रखिया गया। जद रात हवेली दे विच रखिया अगले दिन औरंगजेब ने पेशी दा हुक्म दिता। जद औरंगजेब दे दरबार दे विच धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी गए तो पहला उन्हें बड़े आदर सत्कार दे नाल हजूर नूं अपने मुर्शद वाली चन्नन दी चौकी ते बिठाया ते फिर कहन लगा कि जेकर तुसी इस्लाम धारण दे वास्ते तैयार हो जावो तां असी तुहानू कई मुल्कां दी जागीर दे दईए, तुहानू हिंद दे पीर थाप देवां। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी कह लगे सानू अपना धर्म प्यारा है, असी इस्लाम धारण दे वास्ते तैयार नहीं। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने इस्लाम धारण तो इनकार कर दिता। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी दे सिद्दकी सिख भाई मती दास जी जिस समय सतगुरुओं नूं लोहे दे पिंजरे दे विच तकदे ने कहन लगे सच्चे पातशाह जेकर तुसी मैनू हुक्म देवो तां दिल्ली ते लाहौर दी इट नाल इट खड़का दियां। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी कहन लगे नहीं, करामत नाम तां कहर दा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी नूं जिस समय साईं मियां मीर जी ने भी कहा सी सतगुरु जेकर तुसी हुक्म देवो तां दिल्ली ते लाहौर दी इट नाल इट खड़का देवां, तां धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने भी यही कहा सी कि करामत नाम तां कहर दा है। सानू उस रब दी रजा दे विच ही राजी रहना चाहिदा है। आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी जो तिस भावे नानका साई गल चंगी। साई मियां मीर जी अते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दे भी आपस दे विच सवाल जवाब होण लगे। मियां मीर ने पूछया गुरा ताई तवी तप दी वांग तंदूर दाता तन भर दिता सारा छालिया ने जिवें वेल ते गुच्छे अंगूर दाता कल तख्त उत्ते अज तवी उत्ते एक ही खेर रचिया रब्बी नूर दाता कोमल कलियां तो कूला रेशमा तो जिस्म ढल के होया मनूर
ਦਾਤਾ ਅੱਜ ਉਸ ਤੇ ਰੇਤ ਕਿਉਂ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੌਰ ਦਾਤਾ, ਜੇਕਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨਾ ਪੰਛੀ ਭੌਰ ਦਾਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਹਾਂ ਮਾਰਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਛਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਾਈਂ। ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ ਪਿੰਕਰੇ ਜੋ ਕਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਫੁੱਲ ਬਹਾਰ ਸਾਈਂ। ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਤੀ ਨੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਖਾਨ ਦੇ ਏ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਹਾਰ ਸਾਈਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਡੋਡੀ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਬਣਦਾ, ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰੀਝਦਾ ਯਾਰ ਪੰਛੀ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇਕਰ ਆਪ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਮਸਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਵਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਲਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਘਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਰਾ ਵਿਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਫੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੇਰਹਿਮ ਕਸਾਈਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ, ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਾਲਚ ਦਾ ਡਰ ਭੁੱਲਣਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਾ ਮੰਨਿਆ, ਦੋ ਫੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨਿਆ।
ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਪੇ ਰਹਿਮ ਕਸਾਈਆਂ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਪੇ ਰਹਿਮ ਕਸਾਈਆਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਰ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਕਲਮਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਲਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਲਮਾ ਕਿਉਂ ਪੜੀਏ? ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ उस समय औरंगजेब ने हुक्म दिता कि इन्हां नूं देग दे विच उबाल के शहीद कर दिता जावे। एक वड्डी देग लियांदी गई, पानी भर के हेठां अग बाली गई। जद पानी उबलण लगा तां इन्हां नूं छपाई फड़ के उस देग दे विच बिठाउण लगे। तां भाई दयाला जी कहण लगे तुहानू इन्हां कष्ट करन दी लोड़ नहीं, एक गरम पानी साडी आत्मा नूं मार नहीं सकदा, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ। ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ पेशी दा हुक्म होया। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी नूं फिर दरबार दे विच बुलाया गया। अज फिर सतगुरां नूं कहा गया जा इस्लाम धारण करो जा करामात विखाओ, नहीं तां तीसरी गल मौत दे वास्ते तैयार हो जाओ। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी कह लगे इस्लाम धारण करन दे वास्ते असी तैयार नहीं, अपना धर्म छड्डना एक कायरता है अते दूसरी गल करामात विखाउणी एक खुदा दे वल्लों कीती गई बगावत है, ते तीसरी गल मौत दे वास्ते असी तैयार हां। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जिन्हां ने 7 साल दी आयु तो लैके 40 साल दी आयु तक घोर तपस्या कीती सी, उन्हां वास्ते औरंगे दी कैद की सी। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी कह लगे असी इस्लाम धारण लई तैयार नहीं पर मौत दे वास्ते तैयार हां। अखीर धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी नूं लोकां दी भीड़ दे विच तलवारां दी छां दे हेठां चारनी चौक दे विच लिआंदा गया। इत्थे लिया के आखिरी बार फिर पूछा गया इस्लाम धारण करन दे वास्ते तैयार हो? सतगुरां ने इनकार कर दिता। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी कह लगे नहीं, सानू अपना धर्म प्यारा है, असी अपना धर्म छड्डण दे वास्ते तैयार नहीं। ते करामात विखाउण दे वास्ते हजूर नूं पुछया गया तुसी तैयार हो? सतगुरां ने कहा नहीं, गुरु नानक दे घर दे विच करामात नूं कोई थां नहीं दित्ती गई, ना ही असी करामात कोई विखाउणी है। ते तीसरी गल कि तुसी मरन दे वास्ते तैयार हो? सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी कह लगे हां, तुहाडी निगाह दे विच जो मौत है साडी निगाह दे विच ओही जिंदगी है, असी मौत दे वास्ते तैयार पर तैयार हां। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी नूं दिल्ली दे चांदनी चौक दे विच शहीद कर दिता गया। लोकां दी भीड़ दे विच देखदे होया धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने किवें टिक्कियां ते जंजुआं दी खातर अपने आप दी कुर्बानी दिती, ढाटी जथा इउं बयान कर रहे हैं।
ते जंजुआ लई कुर्बान हो गए। नौवें गुरु टिकिया ते जंजुआ लई कुर्बान हो गए। बहादुर जी महाराज टिक्कियां ते जंजुआं दी खातर शहादत दा जाम पी गए। गुरु प्यासा संगत जी उस समय इन्नी जोर दी लाल काली बोली हनेरी चली। हजारां लोकां दी भीड़ दे विच भाई जैता जी खड़ोते सन, जिन्हां दी ड्यूटी पहला ही धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने लगा दित्ती सी कि तुसी साडे सीस नूं कलगीधर महाराज गुरु गोबिंद राय जी महाराज जी तक पहुंचा देना। हजारां लोकां दी भीड़ सी। हनेरी दी आड़ दे विच भाई जैता जी ने धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी दे सीस नूं उठा लिया अते भाई जैता जी इथों सीस नूं उठा के धन धन श्री गुरु गोबिंद राय जी महाराज जी दे कोल जा पुजे। जद गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी दा सीस गुरु गोबिंद राय जी महाराज जी दे चरनां दे विच भेटा कीता ता हजूर गुरु गोबिंद राय जी महाराज जी ने भाई जैता जी नू रंगरेटा गुरु का बेटा कह के सत्कारिया ते पूछया भाई जैता जी ओना हजारां लोकां दी भीड़ दे विच की कोई सिख नहीं सी? ता कलगीधर महाराज जी नू भाई जैता जी कहन लगे कि उन हजूर उन्हां लोकां दी भीड़ दे विच सिख तां अनेकां सन पर सिख दी पहचान नहीं सी हुंदी। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी दा सीस सतगुरां दे चरनां ते आके भेटा कीता। गुरु प्यासा संगत जी हुण एक दो कवितावां वड्डे साहिबजादियां दी शहीदी दे विचों कहन जा रहे हां अते रात्रि दे दीवान दे समय छोटे साहिबजादियां दी शहादत दे प्रसंग दी सांझ आप सिख संगतां दे नाल पाई जावेगी।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਜੀ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੜ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਧੜ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕੂੰਜਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਲਕੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਪੂਰੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਚੁੱਗਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਲੈ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਲੈ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ। 22 ਜੇਠ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਪੋਤਾਈ ਪੂਰੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਵੈਰੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਆਖਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕੱਲਿਆ ਕਿ ਆਪ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 6 ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਹਸਤੀ ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਲੋੜਾ, ਦੱਸ ਜਾਣਾ ਜੀ ਮੈਂਡੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਕਿਉਂ ਪਾ ਤੁਰੇ ਵਿਛੋੜਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 40 ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹਵੇਲੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਦਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਵੈਰੀ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਐਲੀ ਐਲੀ ਆਖੋ ਨਾ ਘੇਰੇ ਚਮਕੌਰ, ਲਾਲਚੀ ਲਟੇਰੇ ਜਾਂ ਬਟੇਰੇ ਜਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੂਣ ਫੜ ਭੌਰ, ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਆਣ ਲੱਖਾ ਬਚ ਜਿਵੇਂ ਆਣਦਾ ਏ, ਤੋੜਨਾ ਠਠਿਆਰੇ ਚੌਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਲੌਰ, ਫੜੋ ਫੜੀ ਪੰਛੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਆਲੇ 'ਚ, ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਗੱਡ ਚੌਹੀ ਪਾਸੀ ਬੌਰ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਵੀ ਘੇਰੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 40 ਸਿੰਘ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੈਰੀ ਦਲ ਦੀ ਫੌਜ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਦਲ ਨੇ ਗੜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਹੱਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਉਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ आप जी दा फरमान है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आज जो वेला आ गया है कि 1.25 लाख नाल कल्ले सिंह नूं लड़ाया जावे। सतगुरु जी ने आज्ञा दे दी। 20 सिंघां दे जथे ने वैरी दल दे आहू ला दिते। जद 20 सिंह जंग दे मैदान विच शहीदियां प्राप्त कर गए, साहिबजादियां वल तक के सतगुरु जी ने कहा, मासूम हो मजलूम हो, दुनिया से बले हो, लगते दिले गोविंद के, नाजों से पले हो, दुनिया हुई अंधेर, जब आंखों से टले हो, घर बार लुटा बाप कटा, तुम भी चले हो, थे 4 हो अब 2 ही, शहर जेबी ना होंगे, हम सब्र करेंगे जो अगर जेबी ना होंगे। जद 20 सिंह जंग दे मैदान में शहीदियां प्राप्त कर गए, ये देख के साहिबजादा अजीत सिंह दा खून खौल उठिया। लायक पुत्र पिता नु कहन लगा, बापू जी इतिहास लिखण वाले कहणगे कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने बेगाने पुत मरवा दिते पर अपने पुत बचा ले। ये शब्द कहन तो बाद साहिबजादा अजीत सिंह ने अपने पिता जी कोलों जंग विच जान लई आग्या मंगी।
पुत्र दे शुभ बचन सुन के महाराज जी बहुत खुश होए। कलगी वाले ने नेक ख्याल सुन के छाती ला लिया घुट, अजीत ताई बेटा पालिया लाडां दे नाल तैनू, तू भी पाल खा बाबे दी रीत ताई। मेरे सोहणिया मोहणिया माणक मौजा हस गा शहीदी दे गीत ताई। तत्ती लोह ते सिर दी लाई बाजी याद करखा दादे अतीत ताई। रखी वीर ताई बच्चे तीर ताई, नहीं जंग दे विच लाचार होना। सामे देख तलवार दी नै वगदी, सिर दे के चन्निया पार होना। इन्ना कुछ कहंदे होया पुत्र नु छाती ना ला लिया, मस्तक चुम्या, हाथ च धनुष दिता, मोढे ते तीरां दा पत्था सजाया, केसरी बाणा पहनाया। फिर कलगीधर महाराज जी तो लेके आ गया साहिब जादा अजीत सिंह ने लिया ठाकुर सिंघां दे जथे नु नाल, बोले सोनिहाल दा जयकारा छड्डिया ते अपने पिता जी नु जांदी वार दी आखिरी फतेह इउं बुलाई।
खड़की ते डकरे जिवें किले की कर करीरा खास सैकड़े हो मेरी दादी खास सैकड़े वार तलवार दे ओ सुन धरती ते डिगया खीरा तिराड़े शाननी करती तिराड़े शाननी ओ पछी पा गया शहीदी पीरा याद रहिंदियां मरदा तेरियां जग विच रहिंदियां जीत सिंघां तेरियां हाँ जी हाँ वरतरियां जान साहिबजादा अजीत सिंह लखा वैरियां दे आहू लागे जंग दे मैदान में शहीदियां प्राप्त कर गए। जद गड़ी विच खड़े होके साहिबजादा जुझार सिंह ने अपने वड्डे वीर नु शहीद हुंदिया तकिया तां कहन लगा है वीर तू कल्ला ही लाड़ी मौत नु विआह के बाबे कोल चले गया है मैनू सरबाले नु भी नाल ले जाना सी। वीर दे प्यार विच खीवा होया जुझार सिंह अपने पिता जी दे चरनां दे विच जा खलोता अते ओ भी जंग विच जान ली आग्या मंग रहे। जद वीर शहीदी पा गया हो टोटा टोटा सी आग्या मंगदा पिता तो ओदा भाई छोटा मैं मार टड़का के जो दुश्मन खोटा मैं वैरी दे सिर फेंदिया जो भंग नु कोटा मैं लावा एक एक वार नाल सिर जोटा जोटा मैं ढावा खान वजीर नु जो डाडा मोटा। 14 को साल दा जुझार सिंह भी जंग विच जान ली काला पै रहा सी। धन सच्चे पातशाह धन उन्हां दी कुर्बानी हीरे मोतियां दे बेशुमार दानी सरबंस दानी ने कोई कहोण वाला अपने पिता दा हथी बलिदान दे के कोई दुखियां दे दर्द नहीं वंडाउण वाला टोटे जिगर दे हुंदे शहीद तके नगमे खुशी दे कोई नहीं गाउण वाला दशमेश जिहा ना दानी दलगी डिठा अखा सामने पुत मरवाउण वाला। सत श्री अकाल। कलगीधर महाराज जी दे वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जंग दे मैदान दे विच शहीदियां प्राप्त कर चुके ने ते साहिबजादा जुझार सिंह भी जंग विच जान वास्ते काला पै रहा है। धन सच्चे पातशाह धन उन्हां दी कुर्बानी। इस तो पिछों शिंदे पुत्र जुझार सिंह नूं भी सतगुरां ने किवें जंग वल तोरिया है ताडी जथा इउं बयान कर रहे हो।
ਮੱਖਣਾ ਦੇ ਪਾਲਵੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਤੁਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਕਬੀਰ ਚੇਤਨਾ ਕਦੇ ਘਬਰਾਏ ਨਾ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਦਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਪੈਰ ਥਿੜਕਾਏ ਨਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਕਬੀਰ ਚੇਤਨਾ ਕਦੇ ਘਬਰਾਏ ਨਾ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਦਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਪੈਰ ਥਿੜਕਾਏ ਨਾ ਕੌਣ ਪਿੱਛੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੜਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਿੱਛੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੜਤ ਨੂੰ ਕਾਇਰ ਤੇ ਮਲੰਗ ਨੂੰ ਮੱਖਣਾ ਦੇ ਪਾਲਵੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਤੁਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮੱਖਣਾ ਦੇ ਪਾਲਵੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਤੁਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਢਾਈ ਫੁੱਟ ਮਸਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਸੁਸਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਲ ਹਾਰ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਜਿੱਤੀਏ ਜੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਢਾਈ ਫੁੱਟ ਮਸਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਸੁਸਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਲ ਹਾਰ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਜਿੱਤੀਏ ਜੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਬੇਟਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਬੇਟਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਰਮਣਾ ਤੇ ਗੰਗ ਨੂੰ ਮੱਖਣਾ ਦੇ ਪਾਲਵੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਤੁਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮੱਖਣਾ ਦੇ ਪਾਲਵੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਤੁਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਦੀ ਖਾਵਤ ਖਤੀਰ ਜੇ ਤਾਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਆਤਮਾ ਜਦਾਤ ਦੀ ਹੋ ਸੋ ਚਾਰ ਵੀਰ ਜੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਦੀ ਖਾਵਤ ਖਤੀਰ ਜੇ ਤਾਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਆਤਮਾ ਜਦਾਤ ਦੀ ਹੋ ਸੋ ਚਾਰ ਵੀਰ ਜੇ ਢਾ ਦਿਓ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮੱਖਣਾ ਦੇ ਪਾਲਵੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਤੁਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮੱਖਣਾ ਦੇ ਪਾਲਵੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਤੁਰ ਜੰਗ
जंग दे मैदान विच लखां वैरियां दे आहू लागे शहादत दा जाम पी चुके ने। कलगीधर महाराज जी ने अपने पुत्रां दी शहादत नूं तक के एक भी हंझू नहीं केरिया, उस प्रभु परमात्मा दा शुकराना कीता है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तिन्हां दी कुर्बानी असी कदे भी चेते नहीं भुला सकते। कलगीधर महाराज जी नूं इत्थे चमकौर दी गढ़ी दे विच सिखां ने हुक्म कीता कि सच्चे पातशाह तुसी चमकौर दी गढ़ी नूं छड्ड के चले जावो। पर सतगुरु गुरु कलगीधर महाराज जी कहन लगे मैं गढ़ी दे विचों चुपचाप नहीं जावांगा, ताड़ी वजा के जावांगा। जिस दे विच भी दम होवेगा आके मेरे नाल टकरा करेगा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज चमकौर दी गढ़ी दे विचों माछीवाड़े दे जंगलां वल नूं चले गए ने। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक कविता अपनी नियत कीते हुए समय दे विच खाड़कू सिंघां दी कह के आप जी पासों इस दीवान दे विचों खिमा दे जज हो जाना है अते रात्रि दे दीवान दे विच फिर आप सब सिख संगतां दे चरनां दे विच हाजरी भरांगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक कविता खाड़कू सिंघां दी जो के दास ते जथे नूं आस्ट्रेलिया दे विचों सिख संगतां ने हुक्म कीता सी कि अपनी नवी एल्बम दे विच एक कविता खाड़कू सिंघां दी पाई जावे। सो ओ एक कविता कह के आप जी पासों खिमा दे जज हो जाना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हक ते सच दी खातर लड़न वाले जूझण वाले दा नाम है खाड़कू। पर अज दे आ लच्चर गीत गाउण वालियां ने धीआं भैणां दी इज्जत दे नाल खिलवाड़ करन वालियां नूं खाड़कू बना के रख दिता। लख लानत है इहो जी सोच वालियां ते। खाड़कू किते इहो जे घटिया काम करन वालियां दा नाम है। खाड़कू दा अणखी सिंघां दा नाम है जिन्हां ने देश कौम अते धर्म दी खातर अपने आप दी कुर्बानी दे दिती। ओ खाड़कू सिंह केड़े सन? ओ खाड़कू सिंह सन भाई बोता सिंह, भाई गरजा सिंह, भाई सुखा सिंह, भाई महताल सिंह, भाई बेअंत सिंह, भाई सतवंत सिंह, संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले, भाई अमरीक सिंह जी, भाई सुरिंदर सिंह जी सोढी। ए सन खाड़कू सिंह जिन्हां ने देश कौम अते धर्म दी खातर अपने आप दी कुर्बानी दे दिती। कवि लिखदा है लंदन विच अडवायर नूं मार के ते सूरमताई दा उदम सिंह अंत कर गया। लक्ष्मण सिंह ने लहू दे नाल धोते जेड़े जुलम नरैणू महंत कर गया। कौम लई कुर्बानी कोई करू विरला जो जरनैल सिंह पिंडरां दा संत कर गया। संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले ए सन खाड़कू सिंह जिन्हां ने देश कौम अते धर्म दी खातिर कुर्बानी दे दिती। भाई हरजिंदर सिंह जी जिंदा, भाई सुखदेव सिंह जी सुखा। ए सन खाड़कू सिंह। ए खाड़कू सिंह ना ही किसे तो डरदे ने ते ना ही किसे नूं डराउंदे ने, पर जेड़ा इन्हां दे नाल टक्कर लवे फिर सौदा भी लाउंदे ने। खाड़कू सिंघां दी दास्तान ढाडी जथा इउं बयान कर रहे।
करना जानते ने मूह कढ़े जो बोल पगौन सूरे देश कौम ते जदों भी भीड़ पै जाए हस तली ते जिंद ते कौन सूरे गाने गुट्टा ते बन के मौत वाले भाजी वैरी नु मोड़ ते कौन सूरे झलमत सिंघा शहादत दा जाम पी के जिंद अपनी लेखे विच लाउण सूरे। सो गुरु प्यारी साध संगत जी एनी को हाजरी इस दीवान दे विच प्रवान करनी रात्रि दे समय फिर दीवान दे विच हाजरी भरी जावेगी अते छोटे साहिबजादियां दे इतिहास दे नाल आप सिख संगतां दे नाल सांझ पाई जावेगी जो सारियां संगतां दे चरनां दे विच बेनती है कि इसे तरह रात्रि दे दीवान दे विच भी हाजरियां पढ़ के सतगुरां दी अपार किरपा दे सदका असी अज उन्हां शहादतां नूं याद करदे हां जिहड़ियां शहादतां साडी खातिर साडे वड्डे वडेरे बहुत ही सत्कारयोग कलगीधर महाराज जिन्हां ने अपना सारा सरबंस देश कौम ते धर्म दी खातिर कुर्बान कर दिता। सो उन्हां दी याद नूं समर्पित असी हाजरियां पढ़ रहे हां। सो संगतां दा धन्नवाद है रात्रि दे दीवान दे विच भी इसे तरह ही हाजरी भरन दी किरपालता करनी गुरु प्यारी साध संगत जी। सो सब तो पहला धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दा कोट कोट धन्नवाद सारियां संगतां दा कोट कोट धन्नवाद सारियां संगतां ने मैं देख के नवाजिया सतगुर चढ़ती कला करन नाम दान गुर सिੱਖੀ जीवन बख्शण। सो गुरु प्यारी साध संगत जी दास बीबी वरिंदर कौर खालसा चारे सके भैन भरावां दा ढाडी जथा किसी नूं एड्रैस कार्ड की जरूरत होवे तां दास ते जथे पासों प्राप्त कर सकते हो। दास दियां मार्केट दे विच चल रहीआं कैस्टां शान सिੱਖੀ सिंह डरदे कदे ना अते नवीं एल्बम अणख सिंघां दी जिस दे विचों लास्ट ते आप जी ने खाड़कू सिंघां दी कविता सरवण कर चुके हो। सो गुरु प्यारी साध संगत जी आप सिख संगतां दास ते जथे दियां कवितावां फेसबुक यूट्यूब अते इंस्टा ते लोहियां वालियां बीबियां दे नाम ते देख सकते हो। सो गुरु प्यारी साध संगत जी बहुत ही सत्कारयोग दास ते जथे तो उपरंत आप जी दे चरनां दे विच हाजरी भरन वाला कीर्तनी जथा वो भी पुजे ने दास ते जथे वालों उन्हां नूं इत्थे आउण ते जीओ आया आख्या जांदा है जिन्हां ने आप सिख संगतां दे नाल गुरबाणी दी सांझ पाउणी है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी बहुत ही सत्कारयोग प्रबंधक कमेटी दशमेश सेवा सोसाइटी उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद जिन्हां ने आप रब वर्गियां संगतां दे दर्शन करवाए ने भाजी दलजीत सिंह जी उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। सो गुरु प्यारी साध संगत जी इन्हीं को हाजरी प्रवान करनी दास बीबी वरिंदर कौर खालसा बीए बीबी करमजीत कौर MBA बीबी दलजीत कौर BA भाई कुलदीप सिंह BA। सो गुरु प्यारी साध संगत जी इन्हीं को हाजरी प्रवान करनी बहुत ही सत्कार जो ग्रंथी साहबान बाबा जी उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद अते बहुत ही सत्कार जो साउंड वाले वीर उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। सो इन्हीं को हाजरी प्रवान करदे होइयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा बख्शते होए दास ते जथे नूं दिओ आग्या बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की